हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का पार्ट 25 वीडियो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में वो कौन सी ओडब्ल्यूएस है। तो देख लेते हैं हम ओडब्ल्यूएस फर्स्ट फाइल को उठा करके। चलिए देखते हैं। इसमें आपको हम सफर एज करवा दिए हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि आप लोग को याद भी होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट करवा दिए थे। करवाए थे ना जी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था सफर एज, यानी कि एज का, यानी कि 18 साल का सफर एज। एज का बताए थे ना, सफर एज, सफर सफर मीन्स सफर और एज मीन्स उम्र, यानी 18 साल का सफर, है ना। 18 साल का सफर तय करना पड़ता है एक आदमी को मताधिकार की प्राप्ति के लिए, है ना। तब उसे मताधिकार की प्राप्ति होती है। बताए थे इसको। सफर एज यानी कि 18 साल का एज कंप्लीट करना होता है एक आदमी को, तब जाके वो पॉलिटिकल इलेक्शन में वोट कर पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 इलोप। इलोप इलोप जो है, इलोप शब्द, ठीक ना। अब बिहार में इसको कहता है, लोग बोलेगा अलोप। क्या बोलेगा? अलोप। बिहार में बोलेगा कि अलोप, है ना। कि वो कहाँ अलोप गया, मतलब कहाँ भाग गया, कहाँ गायब हो गया। ठीक है, चलिए इलोप जो लिखा हुआ है, इलोप, है ना। इलोप शब्द जो होता है, बिहार में बोलता है इसको अलोप। क्या बोलता है? अलोप। है ना? कि अलोप, कहाँ अलोप गई, मतलब कहाँ भाग गई, है ना। कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपके दोस्त हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हैं आप, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये मान लो आप हैं। ठीक है, ये आपका हेयर स्टाइल, ये आप हो। ठीक है, और ये आपकी दोस्त हैं, ये आपकी दोस्त है ना। मतलब गर्ल्स फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, यानी कि लड़की दोस्त है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों साथ साथ पढ़ने के लिए जाते हो, है ना, कहीं भी स्कूल, कोचिंग, कॉलेज साथ साथ पढ़ने जाते हो। तभी इस लड़की को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, उसका नाम है अजय। ठीक है, अजय से इसको प्यार हो जाता है। ठीक है, अजय से इसका प्यार हो जाता है, और धीरे धीरे ये आपसे कटने लगती है ना। बातचीत में फर्क आने लगता है इस तरीके से। एक दिन हुआ ये कि ये दोनों ने मिलकर प्लान किया और कहीं निकल लिए। ठीक है, मतलब भाग गए। जब आप आए ट्यूशन से, तो इसकी मम्मी, इस लड़की की मम्मी पूछी आपसे कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि मुझे क्या पता वो कहाँ गई, मुझे आज नहीं बताई, है ना। पढ़ने गई थी साथ, बट कहाँ गई फिर मुझे पता नहीं है। तो उसकी माँ यही कहेगी कि वो कहाँ अलोप गई। इलोप शब्द जो है अलोप, है ना। बिहारी भाषा में कहते हैं हम लोग इसको अलोप, है ना। कि कहाँ अलोप गई वो, मतलब कहाँ चली गई वो। अलोप जाना मतलब भाग जाना। तो उसकी मम्मी आपसे यही कहेगी कि कहाँ अलोप गई, मतलब कहाँ भाग गई। ठीक है, ये इलोप का मतलब होता है भाग जाना, प्रेमी के साथ भाग जाना। इलोप का मतलब होता है प्रेमी के साथ भाग जाना। देखो अजय यहाँ साइकिल चला रहा है, और ये आपकी दोस्त जो है यहाँ बैठी हुई है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? रन अवे फ्रॉम होम विद अ लवर, यानी कि लवर के साथ जब भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको इलोप कहते हैं। क्या बोलते हैं उस शब्द को? क्या कहते हैं? इलोप कहते हैं, है ना। तो आपकी फ्रेंड, जो लड़की फ्रेंड थी, उसकी माँ पूछ रही है आपसे कि वो कहाँ इलोप गई, है ना। कहाँ इलोप गई? अगर आप जानते हो तो आप यही कहोगे कि प्रेमी के साथ भाग गई। क्या हो गई? रन अवे फ्रॉम होम विद अ लवर, यानी कि एक लवर के साथ वो क्या हुई? फरार हो गई। लौंडिया फरार हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। ईयरनिंग। इस ईयरनिंग को याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको इस ईयरनिंग से याद कर लेंगे। ये जो ईयरनिंग लिखा हुआ है, YEARNING, इस ईयरनिंग को हम लोग याद रखेंगे इस ईयरनिंग से, है ना।
सच में जो कमाना का मीनिंग होता है अर्निंग, EARNING, अर्निंग, इससे याद रखेंगे। अर्निंग तो सही बात है, सभी लोगों को पैसा कमाने की काफ़ी इच्छा होती है। हाँ, है नहीं? अर्न करने का, पैसा अर्न करने का, कमाने का सभी लोगों को क्या होता है? काफ़ी इच्छा होता है। आज आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? इसीलिए ना कि जॉब लग जाएगी फिर छाप देंगे, है ना? तो ये अर्निंग, इस अर्निंग को याद रखेंगे अर्निंग से, ठीक है? इस अर्निंग को याद रखेंगे अर्निंग से। अर्निंग मतलब क्या होता है? कमाना होता है। तो सही बात है, सभी को क्या है? कमाने की काफ़ी इच्छा होती, चाह होती है। तो अर्निंग का मतलब क्या हो गया? यानी कि काफ़ी इच्छा होना। क्या होना? इच्छा होना। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग प्रोलॉन्ग्ड इन फुलफिल्ड डिजायर और नीड, है ना? यानी कि ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए है ना, काफ़ी इच्छा होना, क्या होना? डिजायर होना या फिर नीड होना, हाँ? मतलब काफ़ी इच्छुक होना, ठीक है? तो सही बात है, अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए जो है, सभी लोग की क्या होती है? तेज़ इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो अर्निंग को याद रखेंगे अर्निंग से, और अर्न करने का सभी का क्या होता है? इच्छा होता है ना? चाह होती है कि हम भी कुछ अच्छा कमाएँ, ठीक है? चलिए, मॉनिशन कैसे याद रखेंगे इसको? मॉनिट से याद रखेंगे, MONIT, मॉनिट मतलब मॉनिटर। मॉनिट से याद रखेंगे मॉनिटर, है ना? मॉनिशन है ना लिखा हुआ, MONITION, मॉनिशन। इसको याद रखेंगे मॉनिट से, MONIT, मॉनिट। मॉनिट मतलब मॉनिटर, मॉनिट मॉनिटर, ठीक है? मॉनिट को याद रखेंगे मॉनिटर से। और मॉनिटर क्या करता है? वो हमेशा क्या करता है? क्लास में चेतावनी देते रहता है कि होमवर्क सभी कंप्लीट कर लो, नहीं तो सर आ जाएँगे, है ना? बिना पूछे कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो हम सर को बता देंगे, है ना? वो हमेशा चेतावनी देते रहता है लोगों को कि गाली-गलौज आपस में ना करो, नहीं तो हम सर से कह देंगे, इस तरीके से। यानी क्लास में जो मॉनिटर होता है, वो चेतावनी देता है कि जो सर ने होमवर्क दिया है, वो करके लाना, है ना? यानी ऐसा मान लो कि वो मॉनिटर नहीं बल्कि टीचर है। तो मॉनिट को याद रखेंगे मॉनिटर से। मॉनिटर क्या करता है? हमेशा वार्न करते रहता है ना? अपने सहपाठियों को हमेशा वार्न करते रहता है कि तुम मान जाओ बातों को, नहीं तो सर आएँगे तो मैं उस उनसे कह दूँगा। जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट कर लेना, ऐसा बात वो कहते रहता है, ठीक है? मतलब अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, है ना? यानी वो हमेशा क्या करता है? वार्न करते रहता है, इतना याद रखेंगे। मॉनिट मतलब मॉनिटर, मॉनिटर जो है हमेशा क्या करता रहता है? वार्न करते रहता है, अपने सहपाठियों को क्या करते रहता है? वार्निंग देते रहता है कि तुम है ना होमवर्क कर लो, बिना पूछे क्लास से बाहर ना जाओ, इस तरीके से, ठीक है? मॉनिट याद रहेगा मॉनिटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। घास्टली, है ना? घास्ट मैंने याद करवाया था, GHST, घास्टली। इसको घास्ट साउंड ऑफ घोस्ट, घास्ट घोस्ट बताए थे ना? घास्ट साउंड ऑफ घोस्ट। घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत होता है। भूत क्या होता है? डरावना होता है। तो घास्टली का मतलब क्या होता है? डरावना होता है। तो सेनोनिम हम इसको करवा रखे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? डरावना होता है, ठीक है? थ्रेटिंग, थ्रेटनिंग, है ना? इन अ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब जो डरावने का कारण बनना, है ना? घासली का मतलब क्या होता है? डरावना होता है। नियोफाइट मैंने करवा रखा है आप लोगों को, नियोफाइट। नियो मतलब होता है न्यू, यानी कि जो न्यू फाइट करने वाला है ना? नियोफाइट मतलब कि नौसिखिया, मतलब जो नया नवेली है ना? जो नई नवेली है। न्यू मतलब न्यू, फाइट मतलब फाइट। FHYT, फाइट। इस फाइट को, FHYT को इस फाइट से रिलेट कर देंगे, ठीक है? नियोफाइट, नियो मीन्स देखो, NOV एक शब्द होता है और एक होता है नियो, NEO, एक होता है न्यू, NEW, न्यू। ये सब का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। NEO का नियो का मतलब भी होता है न्यू, इस नियो का मतलब भी होता है न्यू, और NOV का मतलब भी क्या होता है? न्यू होता है। NOV का मतलब भी क्या होता है? इनोवा। आपने याद किया गाड़ी का नाम सुना होगा इनोवा, है ना? तो इसमें NOV लगा होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? न्यू होता है। न्यू का मतलब भी न्यू होता है, नियो का मतलब भी न्यू होता है, ठीक है? तो नियोफाइट मतलब जो नया है, फाइट करने वाला, मतलब नौसिखिया अभी नया-नया सीख रहा है, ठीक है? मतलब क्या होता है? नवसिखिया या नवशिष्य, ठीक है? वन हू इज़ अ न्यू टू प्रोफेशनल, जो अभी नया है ना? ग्रीन हॉर्न है, मैंने बताया था नियोफाइट को। नियोफाइट हो गया, ग्रीन हॉर्न हो गया। इसका मतलब क्या होता है? नवसिखिया होता है, बिगिनर जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। साइनोसोर, है ना?
साइनोसोर, साइनोस्योर। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइनोसोर साउंड ऑफ डायनासोर, साइनोसोर साउंड ऑफ डायनासोर। और डायनासोर काफी क्या आकर्षक का केंद्र बन जाता है। मान लो अब जिस गांव में डायनासोर घुस जाएगा, अभी तो हम लोग देखे नहीं है, हम लोग आज तक नहीं देखा डायनासोर को। आपने देखा है क्या? आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, एक जमाना था कि जब डायनासोर रहा करता था। ठीक है, तो डायनासोर का अंत हो गया, डायनासोर का अंत हो गया, अब डायनासोर दिखता नहीं है। लेकिन मान लो कि डायनासोर अचानक से प्रकट हो जाए, तो सभी लोग देखकर दंग रह जाएंगे। ये बात सही है। तो आकर्षक का केंद्र बनना, साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, है ना? और डायनासोर जब आएगा तो वो आकर्षक का क्या बन जाएगा? केंद्र बन जाएगा, आकर्षक का केंद्र बन जाएगा, यानी सेंटर सेंटर ऑफ अट्रैक्टिंग, है ना? अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन का कारण बन जाएगा वो सेंटर बन जाएगा अट्रैक्शन का, सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर लेगा। साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, कि वो देखने में क्या लगेगा? भयानक किस्म का। चलिए, पेनेसिया, इसको भी करवा रखे हैं, है ना? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। मैंने पेनेसिया को याद करवाया था, इसका मतलब संजीवनी बूटी, संजीवनी, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, है ना? जब जब मेघनाथ मार दिया था श्री राम भगवान के छोटा भाई लक्ष्मण को, जब बाण मार दिया था, कौन? इंद्रजीत जिसका नाम था, है ना? जब मार दिया था तो संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, है ना? संजीवनी बूटी के लिए ही उठा के लाए थे पर्वत को, याद होगा आपको। तो पेनेसिया का मतलब होता है संजीवनी बूटी, ऐसा मान लो। और ये ऐसी रेमेडी होता है, ऐसा उपचार होता है जो सभी रोगों को ठीक कर देता है। संजीवनी बूटी जो होता है वो ऑल डिजीज का इलाज कर देता है, ऐसा मान के चलो, है ना? पेनेसिया का मतलब होता है एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा उपचार जो सभी रोगों को ठीक कर दे, मतलब अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब जो सारे रोगों को खत्म करने का पावर रखता है, उसी को कहते हैं पेनिसिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलना होगा हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड को हम खोल लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा आपका। ठीक है, पेनिसिया मतलब क्या? रामबाण इलाज, जो सभी रोगों को ठीक करने का क्षमता रखता है। ठीक है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों के लिए इलाज। 28 नंबर देखते हैं। कोर्स, क्या याद रखेंगे इसको? कोर्स याद रखेंगे, है ना? कोर्स, COERC, कोर्स। वो होता है ना कि कोर्स होता है, डिग्रियां जो होती है, कोर्स होता है ना, उससे याद रखेंगे इसको, कोर्स, COERS, कोर्स। मान लो आप आप इंटर तक यानी कि 12th आपने साइंस से किया है। ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूँ आपने साइंस से किया है, 12th आपने साइंस से किया है। ठीक है, जैसे ही आपने 12th पास आउट किया, फिर आपने अचानक ग्रेजुएशन में सोचा कि मैं कर लेता हूँ बीए, है ना? क्या कर लेता हूँ? बीए। और बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना? आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के, है ना? आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेकर के, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके से आप मतलब नहीं, आर्ट्स में मतलब क्या होता है ना, आर्ट्स के होता है ना जी, आप मान लो कि आर्ट्स में आप हिस्ट्री से, मान लो सपोज करो हिस्ट्री से आप बीए कर रहे हो, हिस्ट्री से मान लो, हिस्ट्री से आप मान लो कि बीए कर रहे हो। ठीक है, बीए करने का सोचा कि मैं बीए कर लूंगा, 12th मैंने साइंस से किया, बट बीए में जो है ना, बैचलर डिग्री जो है हम आर्ट्स से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आर्ट्स से कर लेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो गार्जियन आप पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, है ना? जब तूने 12th तक साइंस से किया है, 12th साइंस से किया है, तो आगे भी साइंस को ही चलने देना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तुम बीएससी कर लो, बीए नहीं बल्कि बीएससी कर लो, ऐसा गार्जियन कहते हैं, यानी कि वो बाधा डालेंगे आपको कोर्स में, है ना? कोर्स चुनने में आपको बाधा डालेंगे। अगर आप 12th साइंस से करते हो तो गार्जियन का भी फोर्स यही रहता है ना? वो आपके ऊपर फोर्स बनाएँगे, है ना? और कहेंगे कि तुम बीएससी कर लो, बीए नहीं बल्कि बीएससी कर लो। क्या कर लो? बीएससी कर लो, है ना? बीएससी से कर लो, ग्रेजुएशन कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कहते हैं। यानी कोर्स कोर्स चुनने में वो आपके ऊपर क्या करेंगे? बाधा डालेंगे। कोर्स कभी-कभी होता है गार्जियन क्या करते हैं? कोर्स चुनने में वो बाधा
करते हैं, क्या करते हैं? बाध्य करते हैं, ठीक है? तो कोर्स का मतलब क्या हो गया? बाधा उत्पन्न करना या बाध्य करना, ठीक है? कई बार हमारे घर वाले फ़ोर्स करते हैं कि बेटा तुझे यह कोर्स ही लेना था, है ना? लेना चाहिए था। इस तरीके से मतलब कोर्स जो होता है कभी-कभी कोर्स जो है हम चाहते हैं कि कुछ और ले लें, लेकिन गार्जियन कहते हैं कि नहीं वो नहीं बल्कि वो ले लो, इस तरीके से। जैसे बीए नहीं बल्कि बीएससी ले लो, इस तरीके से बोलते हैं घर में, है ना? अब मान लो 10th में तूने मान लो आपने साइंस में अच्छा नंबर लाए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस, मैथ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12th आप आर्ट्स से करना चाहोगे तो गार्जियन आपके रोक देंगे, कहेंगे इससे बढ़िया है कि तू पढ़ो ही मत, है ना? और पढ़ना है तो तू साइंस लेके पढ़। ऐसे लोग करते हैं, है ना? बिहार में तो यही देखने को मिलता है यार। तो कोर्स मतलब क्या है, कभी-कभी गार्जियन क्या करते हैं, कोर्स चुनने में, कोर्स चूज़ करने में हमें क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। यानी कंपेल करते हैं, विवश करते हैं। कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, है ना? यानी कि कोर्स एक्शन में क्या करते हैं वो, कंपेल करते हैं, विवश करते हैं कि नहीं ये नहीं बल्कि वो ले लो। मतलब बाध्य करते हैं, रोकते हैं। ठीक है? चलिए याद रहेगा, कॉर्सियन कोर्स से ही बना है। ठीक है, याद हो जाएगा। कॉर्सियन कोर्स से ही बना है, मतलब क्या है? ज़ोर ज़बरदस्ती करना, रोकना, कंपेल करना, विवश करना। ठीक है? चलिए, बेबी क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। बेबी, BEVY बेबी। बेबी कहते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स को, है ना? अब ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बेबी कहते हैं। तो ये याद रहेगा सिंपल वर्ड। दिक्कत, सिंपल वर्ड मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज, है ना? यानी कि लड़कियों के एक समूह को क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। BEVY बेबी। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।